यस गाइस, फाइनली वी आर इन ऋषिकेश। और सफ़र इतना लंबा था, आई वॉज अनएबल टू रिकॉर्ड। मैं सोचा डायरेक्ट घाट पे जाके आपको व्यू दिखाऊंगा, बट बस ने जो हगा है ना, हम अंधेरे में पहुँचे। बाकी ये व्यू सुबह काफ़ी अच्छा दिखता है, जो कि मैं फ़ोटो डाल दूंगा या कल दिखा दूंगा आपको। बाकी सामने पानी है एंड आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। तो चलिए नहाने चलते हैं, लेट्स गो। This water भाई is literally freezing. Like कितना ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है भाई, सच में भाई बहुत ठंडा है। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग इधर आए हैं। बहुत ठंडा है, कैमरा नहीं डुबा सकते की। बाकी yes, it's literally awesome experience। और भाई फिर थोड़ा बहुत और नहा के, थोड़ा टाइम पास करके, और ये पत्थर कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सब देख के, अपनी स्कूटी उठा के जो कि हमने रेंट पे ली थी, हम निकल पड़े लक्ष्मण झूला देखने। लक्ष्मण झूला लेट मी एंजॉय माय लाइफ। रुक जाओ, इसमें वो डालो, वो अरे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अच्छे से डालो, अच्छे से। अरे क्या कर रहा है, इतनी सारी नहीं। और भाई कसम से ऋषिकेश में ना लूटते बहुत है। लाइक ये पिज़्ज़ा 450 का था। एक तो साइज़ ठीक ठाक था साइज़, लेकिन इतना बेकार था, टेस्ट में कोई टेस्ट नहीं था। वो तो अब हम लोग भूखे प्यासे घूम रहे थे दिन भर से, तो हम लोग ने कुछ भी लपेट दिया। आप वो तो वही खाली पेट तो भाई सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। उसके बाद हम एक और रेस्टोरेंट गए जहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ भी खाना लाइक मीडियम ही था, इतना महंगा भी नहीं था, लेकिन ऐसा ही था, लाइक टेस्टी नहीं था खाना। तो भाई डे 2 में सुबह जल्दी उठ के हम चले गए गंगा घाट के किनारे मस्त व्यू एंजॉय करने और गंगा नदी को एंजॉय करने। हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर फेंके, थोड़ा घाट के आसपास बैठे, एंजॉय किया, और फिर हम अपने हॉस्टल जाके सो गए। सो दिस इज़ द डे 2 और आज हमारा प्लान है रिवर राफ्टिंग पे जाने का। और वी आर गेटिंग रेडी फॉर इट, मतलब गेटिंग रेडी, क्या हम रेडी हो चुके हैं। कुछ पहनने का नहीं है बिकॉज हम वहाँ सब भीग हो जाएंगे। गंगा मैया की जय। फिर अपनी भाड़े की स्कूटी पे सवार होके हम चारों पहुँच गए रिवर राफ्टिंग करने। अब हम फाइनली जाने वाले हैं राफ्टिंग करने। आप देख सकते हैं पीछे राफ्ट है एंड वी कांट रिकॉर्ड विद कैमरा हमने रख लिया है। बाकी देखते हैं वीडियो जैसी क्लिप्स होंगी आपको दिखा देंगे। चलिए बाकी थोड़ा बहुत सीन तो दिखाई देते हैं जितना मैं अपने इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो हमें ड्रेस भी मिल चुकी है, अब फाइनली हम रेडी हैं जाने के लिए, लेट्स गो। और लोकेशन पे पहुंच के वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट रिवर राफ्टिंग। एक साथ आदेश। हाँ भैया, कैसा था? मजा आ गया। क्यों गिरे आप बाहर? देखो खींचना कैसे, ये पकड़ो, प्रेस करो। और भाई ऐसे हमारी रिवर राफ्टिंग खत्म हुई। ये एंड पॉइंट है जहाँ तुम देख रहे हो। बाकी यस, इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। अगर ऋषिकेश जाओ और रिवर राफ्टिंग जरूर करना। सो अभी हमने रिवर राफ्टिंग कर ली है, जो कि तुमने ऑफ कोर्स वीडियो देखी ली होगी। और हम रेडी हैं। और मैंने ये बैग लिया है अराउंड 400 रुपये का, जिसमें मैंने अपने गियर्स, कैमरा और थोड़ा स्पॉन्सरशिप का सामान रख लिया है रील ऐड बनाने के लिए। बाकी दिस इज द आउटफिट, दिस इज द आउटफिट, जो कि अभी हम जाना है आई डोंट नो स्पॉट पे, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कुछ शानदार सा व्यू। सो
जाएंगे और बताएंगे आपको कैसा कैसा सब है। और भाई जिस हॉस्टल में हम रुके थे वहाँ भाई पूल टेबल वगैरह सब था, 2-3 गेम्स और थे, मतलब एकदम अच्छा हॉस्टल था। लाइक ऐसा हॉस्टल में रह के भी टाइम पास कर सकते हैं, ऐसा हॉस्टल था। तो हमने थोड़ा बहुत ये वाला गेम खेला, पता नहीं इस गेम का नाम क्या है, नाम नहीं पता मुझे। और बस फिर हम निकल गए अपने उस डेस्टिनेशन पे जहाँ मेरा नाम नहीं पता मुझे कौन सी डेस्टिनेशन है। तो बहुत सारी ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं एंड दिस इज़ द व्यू। अरे एक काम करो, बैकग्राउंड की फ़ोटो खींच लो AI से, आप अपने आप को बना लेना। आपके कैमरा की फोटोज लेके जाऊंगा मैं तो अभी। और भाई इतनी खूबसूरत जगह पे भी लोग सिगरेट बीड़ी और वेप फूक रहे थे, मतलब मैक्सिमम लोग यही कर रहे थे, बाकी लोग एंजॉय भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं सभी कर रहे थे। बाकी फिर मैंने सोचा मुझे क्या, शांति से हम बैठे, मैं दोस्तों के साथ हमने व्यू एंजॉय किया जो कि सच में काफ़ी शानदार था। नीचे नदी थी जहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही थी गंगा, और ऐसे ही बैठे बैठे रात हो गई और रात का व्यू भी काफ़ी शानदार था, तुम देख सकते हो। एंड एक्सेल में तो ऐसा है कि शेयर लिंक दे दो और एडिट लिंक दे दो कहीं भी। नहीं सनसेट थोड़ी दिखता है, यही है, ऐसे ही था। सो भाई दिस इज़ द डे 3 और अभी मैं आए थे इस बीच, इसका नाम नहीं पता बट व्यू तुम देख ही सकते हो। इधर रिवर राफ्टिंग भी होती है और जो कल हमने की थी, इधर ही से निकले थे और हम लोग कहीं वहाँ से आए हैं जंगलों से, जो कि रास्ता मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन बाकी बढ़िया है मामला पानी। और फिर भाई इस हिडन बीच पे बैठ के हमने किया चिल, क्योंकि भाई इस बीच को ढूंढने में हमें पूरा आधा से 1 घंटा लग गया था। तो हमने कम से कम इधर 1 घंटा बैठ के चिल किया, उसके बाद थोड़ी बहुत फिलिप्स की प्रैक्टिस की, एक आध रील बनाई इंस्टाग्राम के लिए। बाय द वे दिस इज़ माय इंस्टा प्रोफाइल, यू कैन फॉलो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद हम चले गए बंजी जंपिंग करने। So yes, we are going for bungee jumping for the first time. Let's see क्या एक्सपीरियंस रहता है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है because I'm going to do a backflip for sure. You only got one life to live, bro. Live it like this. 3, 2, 1. Yes भाई, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने की एक शानदार बैकफ्लिप जो कि रील काफ़ी वायरल हुई थी, तुम इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। और भाई इट वॉज लिटरली ऑसम एक्सपीरियंस। लाइक बंजिंग जंपिंग सिर्फ 10 सेकंड की होती है, 10 भी नहीं 5-6 सेकंड की, बट लाइक सच में काफ़ी मज़ा आता है। तुम जाओ तो ट्राई कर जरूर करना अगर तुम्हारा बजट है, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। बस हमने बंजिंग जंपिंग की और शाम को हम चले गए ऋषिकेश के घाटों पे मस्त चिल करने के लिए, जहाँ पे हमने चड्डी पे नहाया। भाई क्या ही मस्त मज़ा आया था, बीच टाइप फील हो रहा था, एकदम मस्त पानी था गंगा का। वहाँ पे चिल किया और फिर मस्त हम चले गए अपने हॉस्टल। और फिर भाई डे 3 में भाड़े की बाइक उठा के हम निकल गए संगम देखने। हवा में तो नहाने वाले हैं बट बहुत भीड़ है, इसलिए हम थोड़ी देर भी हम नहाने वाले हैं। फाइनली हमने डुबकी लगाई है।
और भाई चंद्रशिला पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और काफी मजा आ रहा है। So this is the, I don't know कौन सा दिन है, but I will show you where we are. I think व्यू नहीं दिख रहा होगा, but एक बार थोड़ी सी दूर जाए। यस, हम हैं बहुत दूर सारी विलेज के यहाँ, और आज हम जाएंगे चंद्रशिला का ट्रैक करने। और इधर से हेलीकॉप्टर निकलने वाला है, जो कि मैं तो दिखाऊंगा। क्या पता कहाँ से हेलीकॉप्टर निकल रहा है, क्योंकि हम पहाड़ों के बहुत ऊपर हैं, तो एग्जैक्टली नीचे से निकल रहा होगा। यस, नीचे से निकल रहा होगा। So yes, I don't know which day it is, but yes, we are in the mountains, और आज हमारा है चंद्रशिला का मे बी ट्रैक। और व्यू इतना सही नहीं है बिकॉज ऑफ दैट फॉग, बट एक बार स्टिल यू कैन सी इट। फिर हम करते हैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट विथ ब्रेड आमलेट इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए। भाई क्या ही मस्त नज़ारा है। और हम खाते हैं पहाड़ों की मैगी, और भाई पहाड़ों की मैगी का स्वाद तो तुम्हें पता ही होगा कितना मस्त होता है। तो हमने लंच वगैरह कर लिया, सॉरी लंच नहीं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। कल हम इधर आए थे, और आज हम जाने वाले हैं चोपटा चंद्रशिला के ट्रैक पे, जो कि अराउंड 4-5 घंटे होगा। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है, बाकी वी आर रेडी टू गो। और अब हम निकलेंगे, अब डायरेक्ट आपको ट्रैक पे मिलेंगे और दिखाएंगे सीनरीज ऑफ माउंटेन्स। लेट्स गो। और फिर अपनी भाड़े की बाइक पे सवार होके हम सब निकल पड़ते हैं सारी विलेज से चंद्रशिला की ओर। और भाई रास्तों में जो नज़ारे देखने मिलते हैं, जो पहाड़ों के नज़ारे देखने मिलते हैं, तुम अपनी आंखों से खुद एंजॉय करो। दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल द ट्रेडर्स जो लगे हैं अपने काम पे, जो बिगनर स्टेज पे है। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक दिन वो चीज़ सारी रंग लाती है। मैं भी पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा था, लूजिंग स्टेज से निकला। लगे रहो ऐसे व्यूज़ देखने के लिए। यू एट द टॉप। और हम टॉप पे पहुंच गए, जहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, तुम खुद देखो। और ऐसे ही हू हा ही हा करके हमने अपना चंद्रशिला का ट्रैक कंप्लीट किया।
मतलब ख़त्म कर लिया था, पूरा चढ़ लिया था। तो हम घर चले गए वापस उतर के। और डे 5 को हम गए एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल झरने में नहाने, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी था वहाँ का। कैसा है ओए? बहुत ठंडा। नहीं भाई, हम नहीं जा रहे। हाँ? घर जाते भाई, क्यों क्या होगा तुम? चट्टान जैसा आइस बात लेते भाई, सेम वैसा ठंडा पानी है। सच में बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड। और भाई तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी और उसके बाद तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया, एकदम स्वर्ग जैसा। और ऐसे ही हमारा डे 5 ख़त्म हुआ। और भाई डे 6 को मौसम काफ़ी साफ हो गया था। तुम देख सकते हो दूर दूर तक सारे पहाड़ नज़र आ रहे थे और काफ़ी अच्छी धूप भी निकली थी। तो अपनी भाड़े की दोनों गाड़ियाँ उठाकर और इन खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते, सच में भाई कितना सुंदर लग रहा है, देखो तुम। हम वापस निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की ओर। और भाई हमारे रास्ते में पड़ता है धारी देवी टेम्पल, तो हम वहाँ दर्शन करने चले जाते हैं। रीजन क्या है? अच्छी बात है। हाँ, अच्छे लोग आते हैं ना, आज गंदा लोग आ गए। स्काई कितना सही लग रहा है मुझे। हाँ भाई, भाई आईफोन की बात ही अलग है। एंड्रॉइड मंदिर के अंदर मोबाइल बंद करें। हेलो, तो डॉक्टर, क्या मुझे आपका दूध पीने मिलेगा? देख गए ये देख पानी में जा रहा है। तो चली देख जा रहा, गए देख जा रहा है। अरे बोट तो चली गई। वो तो अब वो जाएंगे ना बोट के पास। अरे बोट ही चली गई। अरे लंडन भाई बहुत ही भयंकर मौसम हो चुका है और मैं गलती से आया हूँ। देख सकते हैं नदी का बहाव कितना तेज हो चुका है। जी हाँ गाइस, लौटते टाइम हम संगम में वापस नहाने रुक गए थे, बट वहाँ का मौसम एकदम से इतना ख़राब हो गया कि नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और इतनी ज़्यादा बारिश हुई और इतनी देर तक हुई कि हमें भीगते भीगते हुए ही वापस ऋषिकेश आना पड़ा। और उसके बाद भाई हम पूरे भीग चुके थे, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बस में बैठ के हम डायरेक्ट निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। जी हाँ, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी नैनीताल। तो अपनी डिज़ायर कैब में बैठ के सौरभ जोशी के घर के बाजू से निकल के हम सीधा
मतलब सीधा नहीं, 1 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच जाते हैं नैनीताल। सो फाइनली वी गॉट द रूम। और तुम देख सकते हो क्या हाल बना दिया है इसको, हर जगह कपड़े सूख रहे हैं बिकॉज यस जिस हिसाब से हम आए थे सारे कपड़े गीले हो गए थे, बैग भी गीले हो गए थे। और दिस इज़ द रूम। रूम काफ़ी अच्छा है, इसमें हमें 2 मिलते हैं, एक ये अपना काफ़ी सुंदर है बट इग्नोर करना, हमने पूर दिया है ये, और एक अपना ये, और इधर से व्यू भी ओके ओके है, लाइक पेड़ आ गया है सामने, बाकी व्यू तो अच्छा ही है। बालकनी है बाकी आगे, यू कैन गो देयर। यस, और अब हम जाएंगे खाना पीना खाने, तो वो आपको बताएंगे। जी हाँ, मैं खाना रिकॉर्ड करना भूल गया, अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। फिर हम अपनी किराए की मतलब भाड़े की स्कूटी पे बैठ के निकल पड़े नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर कैची धाम की ओर, जहाँ पे सब लोग अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते अपनी इच्छाएं पूरी करने, बाकी होती नहीं है पूरी, ये सब फालतू की बातें हैं। मेहनत करोगे तब हो गए आपके काम पूरे। चलिए चलते हैं। तो फिर दर्शन करने के बाद हम चले गए नैनीताल के प्रसिद्ध मॉल रोड पे, जहाँ पे हमने टाइम पास किया, लाइक थोड़ी बहुत वॉकिंग की, मस्त नदी वगैरह देखी, फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाई थी इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए। बाय द वे दिस इज़ माई इंस्टा, इफ़ यू वांट टू फॉलो गो एंड फॉलो, अच्छे खासे फॉलोअर्स कर लेना। बस फिर ऐसे ही टाइम पास करते करते रात हो गई। फिर हम एक कैफ़े में गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया और टाइम पास किया, और ऐसे ही हमारा डे 7 ख़त्म हो गया। We are in the clouds. We are in the clouds. डे 8 हमारा आखिरी दिन इस ट्रिप का, और नैनीताल में भी यस यही सुबह का नज़ारा था। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सारी पैकिंग करके हम वापस निकल गए दिल्ली की ओर अपने घर की बस पकड़ने। ये सच में ढाबा है, ऐसे ढाबा कहीं ना हो भाई, लोगों को कंफ्यूज किया गया है ऐसे ढाबा बना के। देख सकते हो, आपको कहीं से ये ढाबा लगता है, इधर द सैंडलियर है, दिस इज नॉट अ ढाबा, वो सैंडलियर। पास से दिखाऊंगा, पेंटिंग्स हैं इधर पे। जी हाँ गाइस, घर जाते टाइम हम किसी ढाबा में रुके गए जिसका नाम था राजा जी का ढाबा, और मेरे को तो ढाबा सुन के यही लगा ढाबा होगा, बट दिस इज़ लिटरली नॉट अ ढाबा। सच में भाई ये ढाबा नहीं था भाई, ये होटल था, और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके हिसाब से तो ये 7 स्टार होटल था। फिर राजा जी के ढाबा से खाना खा के हम पहुँच गए दिल्ली, और दिल्ली से पूरे 12 घंटे का सफ़र तय करके अपने शहर सागर। बाय द वे दिस इज़ द डे 9, और हमारा ट्रैवल व्लॉग यही ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ जिस पे इस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं, मिलियन लाइक आए। आई एम मेकिंग दिस व्लॉग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ओन मेमोरीज।